हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th ओके फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। द चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन, मैटर। ओके, सो लेट वी सी हाउ कैन वी डिफाइन द मैटर। ठीक है, सो मैटर दैट मीन्स व्हाट कि इनिशियली अगर मैं बात करूं अपने आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग, पंच तत्व जिसे नाम देते हैं अपन, सो इसके अकॉर्डिंग मैंने मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 में। ओके, सो इंडियन फिलोसोफर सेड दैट all the matters living or non-living, okay, he include both living and non-living, so okay, made up of 5 basic elements, that is air, earth, fire, sky and water। so okay, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, सो इंडियन फिलोसोफर का मानना था कि जितने भी मैटर्स होते हैं ये सारे मैटर किनसे मिलकर बने होते हैं, इन 5 थिंग्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यही हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हमें पूरा यही पढ़ना रहेगा। ठीक है, सो इसके बेसिस पे उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किस किस में क्लासिफाइड किया, क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ओके, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी की डिटेल स्टडी करेंगे अपन किसमें, चैप्टर सेकेंड्स में। ठीक, नेक्स्ट, एवरीथिंग, मैटर इज व्हाट, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और टीनी पीसेस और पार्टिकल्स। ओके, द पार्टिकल्स मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं कोई भी सब्सटेंस ले लूं, जैसे पेन है, ये रिमोट है, ठीक है, सो इन सभी सब्सटेंस में किससे मिलकर बने होंगे, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक रूम फॉर्म कर रहा हूं, रूम बना रहा हूं अपन, ठीक है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रिक्स, ईंट का हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स या ईंट्स को मैं क्या मान सकता हूं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मान सकता हूं, जिनसे मिलके वो पर्टिकुलर रूम क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूम आपस में कनेक्ट हुए तो क्या हुआ, एक हाउस प्रिपेयर हुआ। ठीक है, सो हर एक चीज जो भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एवरीथिंग जो प्रेजेंट है वो क्या है, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, किनसे मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उन्होंने, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, डीपली स्टडी करेंगे हम इनके बारे में, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सिंपली वी कैन से दैट कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट, anything which is occupied space and has a mass is called matter। okay, it's final definition। क्या बोल सकते हैं अपन, मैटर किसको बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हो, स्पेस को ऑक्यूपाइड करते हो और जिनमें क्या हो, मास हो। ओके, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो, जिनमें क्या हो, मास हो। जैसे अगर मैं कोई सी भी चीज, एक पेन भी अपने टेबल पे रख रहा हूं तो पेन क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो पेन क्या हो गया आपका, पेन इज अ मैटर। ठीक है, अब उस पेन का कुछ वेट भी होगा, मास भी होगा। ठीक है, तो वो किस में कंसीडर करेंगे अपन, मैटर्स में। ठीक, सो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके अराउंड कितने सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, मैटर में। ठीक है, सो मैटर क्या होते हैं, एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेकन स्पेस। ठीक है, एक पर्सन जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका, एक मैटर है। जो उन्होंने ग्लासेस यूज कर रखे हैं, मैटर। बटरफ्लाई, ये भी क्या हुआ, मैटर। कंप्यूटर, मैटर। कॉफी, डेस्क, चेयर, ओके, केट, प्लांट, क्लाउड, सन। ओके, सो इसके अराउंड देख रहे हैं हम, इतनी सारी चीजें क्या इसमें कंसीडर कर रखे हैं अपने मैटर्स में। ठीक है, सो आप हर एक चीज को देखो तो हर एक चीज का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा और वो क्या कर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उतनी स्पेस को वो क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, सो सिंपली मैटर इज अ दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज अ मास। देख ले, अब कुछ चीजें ऐसी आती है जैसे फीलिंग्स, फ्रेंडशिप, लव, तो इन सभी को हम मैटर में कन्वर्ट या मैटर में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, मैटर में कंसीडर किसे करेंगे आप, सिंपली जिसमें क्या हो, कुछ मास हो। फ्रेंडशिप में कोई मास है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें हम मैटर में कन्वर्ट या मैटर में कंसीडर भी नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ सेंस ऑर्गन जैसे एयर, ठीक है, एयर आपको दिखाई तो नहीं देगी, ठीक है,
किसकी बात करना चाह रहे हैं हम? एयर के केस में। सो एयर क्या होगी आपकी? स्पेसिंग तो कवर करेगी लेकिन आपको व्यू दिखाई नहीं देगी, ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा? कुछ मास भी होगा, ठीक, लेकिन कुछ सेंस ऑर्गन से आप फील कर सकते हो उसे। अगर हवा आ रही है, एयर आ रही है, तो आप उसको सेंस ऑर्गन कौन से हो गए? मेरा स्किन हो गया, नोज हो गए। सो इनसे मैं क्या कर सकता हूं? उसको फील कर सकता हूं, ठीक है। सो मैटर आप ऐसे भी सब्सटेंस बोल सकते हो जिनमें क्या हो? मास हो, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, और क्या कर सकते हो आप? उन्हें अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाते हो, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। जैसे स्किन है तो अगर ठंडी कूल इफेक्ट आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है तो अपने स्किन पे लगेगा क्या? कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन है मेरा कौन सा? स्किन, और उस स्किन से क्या पता चल रहा है? एयर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर द एयर इनटू मैटर, ठीक है। एयर जो है वो किस में कंसीडर करते हैं अपन? मैटर में कंसीडर करते हैं। सो आई हैव क्लियर? मैटर दैट मीन्स एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास एंड we can feel it by our sense organ is called matters. Okay, next देख रहे हैं अपन characteristics of particle of matter। अभी हमने बोला कि जो भी मैटर होते हैं ये सारे मैटर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उन जो छोटे छोटे पार्टिकल से जिनसे मिलकर क्या बना हुआ है? आपका मैटर बना हुआ है। तो उस मैटर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे अपन किसकी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इतने स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें व्यू नहीं कर पाते हो, देख भी नहीं सकते, ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं। तो आप इमेजिन करो कितने स्मॉल होंगे, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के क्या होते हैं? वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट बोल रहे अपन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। ओके, हैव स्पेसेस बिटवीन देम्स। वह दो पार्टिकल्स है, जैसे आप घर बना रहे हो तो उस कंडीशन में क्या आपने दो ब्रिक्स ली, दो ब्रिक के बीच में क्या कर रहे हैं अपन? मॉल फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में भी क्या होती है? कुछ गैप, जिसमें हम क्या करते हैं? रेत, सीमेंट, है ना, ये सारी चीजें फिल करते हैं। मतलब उनके बीच में भी क्या है? स्पेस है, ठीक है। या कभी कुछ गैप रह गई है तो भी क्या होगी? आपकी स्पेस होगी। तो स्पेस प्रेजेंट होगी किसके बीच में? एटम्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी हम बोलना चाह रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमेशा जो पार्टिकल्स हैं किसके? मैटर्स के, वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? मूव करते रहते हैं। कहीं भी एक जगह पर वो फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। सो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट लास्ट बोल रहे हैं अपन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स। ओके, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एक एक्सपेरिमेंट और एक एक एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने बोला थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे पता चलेगा मुझे कि जो भी पार्टिकल्स है वो एकदम छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज इन अ लैब, है ना, स्कूल की लैब में प्रेजेंट होते हैं आपका पोटेशियम क्रोमेट, ओके, या इंक वगैरह सभी आप घर में भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। कैसे देखेंगे आप? क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। किसके ले रहा हूं मैं? क्रिस्टल ले रहा हूं, 2 से 3 क्रिस्टल, सिर्फ ओनली 2 और 3 क्रिस्टल। क्रिस्टल समझ रहे हो, जैसे शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उस तरह से, ठीक है। उसको मैंने क्या किया है, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, एक बीकर्स लिया, उस बीकर में मैंने क्या किया, एक दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम्स, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या किया है मैंने, डिसॉल्व कर रहा हूं मैं किसको, 2 से 3 क्रिस्टल्स को, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट्स को। किसमें किया, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने क्या लिया, अभी 100 ml क्या है, वाटर है, ठीक है, 100 ml क्या है, वाटर है। इस वाटर में अब मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 2 और 3 क्रिस्टल किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट्स के ऐड किए मैंने, ठीक। सो थोड़ा सा कलर जो है वो कैसा, एकदम डार्क कलर है, कलर जो ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा है, डार्क, एकदम पिंक है, ठीक है, डार्क पिंक कलर बोल सकता हूं, ठीक है। सो जैसे ही मैंने 2 और 3 पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स डाले किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट्स के, किसमें, 100 ml वाटर्स में, ठीक है। वाटर्स का जनरल कलर जो होता है वो कैसा होता है, आपने पता है, इस ब्लू इन कलर, वाटर इज अ ब्लू इन कलर ना। अब
जैसे ही मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो उस कंडीशन में पोटेशियम पर मैग्नेट के कारण उस वाटर्स का कलर कैसा हो गया, एकदम डार्क पिंक कलर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में डिसॉल्व तो कर दिया इसमें से। अब इसमें से मैं ले रहा हूं कितना, 10 ml। कितना लिया है मैंने, 10 ml। ठीक है, जो 100 ml वाटर में मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाले हैं उसमें क्या लिया हूं मैंने, 10 ml। उस 10 ml को मैंने शिफ्ट किया नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगेन मैंने 100 ml वाटर लिया। ठीक है, उस 100 ml वाटर में क्या कर दिया मैंने, 10 ml को डिसॉल्व किया। ठीक है, अगेन मैं देख रहा हूं कलर्स तो ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन कलर अब पहले के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू दी फर्स्ट बीकर, सेकेंड बीकर्स का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, कलर जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लाइट हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब सेकेंड वाले बीकर्स में से मैंने अगेन कीप 10 ml एंड अगेन इसको क्या किया मैंने, थर्ड बीकर्स में ड्रॉप किया, कितने, 100 ml वाटर्स में आ गया। ठीक, सेम प्रोसेस रिपीट की मैंने 4 टाइम, तो अगेन मैंने 10 ml रिपीट किया और फिर उसको किस में डाल दिया आपने, 4th बीकर्स में डाल दिया। ठीक, अब मैं क्या व्यू कर रहा हूं, जैसा मुझे डायग्राम में दिख रहा है, पहले तो ब्लू कलर था। ठीक है, ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, फिर कैसा हो गया आपका, पिंक कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, बट कलर इज अ डार्क। ओके, कलर जो है वो कैसा है, थोड़ा डार्क है। अब इस डार्क कलर को मैंने ट्रांसफर किया किसमें, सेकेंड बीकर में। अब डार्क से थोड़ा सा क्या हुआ, लाइट कलर हुआ। उसके बाद में और क्या हुआ, लाइट हुआ, और क्या हुआ, लाइट हुआ। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। आप पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह पे क्या ले लो, जो होली में कलर यूज कर रहे हो आप। ठीक है, होली सेलिब्रेशन में कलर यूज करते हैं ना अपन, उसका एकदम थोड़ा सा पाउडर ले लो, थोड़ा सा क्वांटिटी में। ठीक है, सो आपको दिखेगा कि मैंने 100 ml लिया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, लाइट होते जा रहा, लाइट होते जा रहा, लाइट होते जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 2-3 क्रिस्टल लिए थे, सिर्फ यहाँ पे कितने दिख रहे हैं मुझे, जो थोड़े से क्रिस्टल लिए, 2-3 क्रिस्टल जो लिए थे, उनके अंदर भी वो क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, क्या थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या थे, प्रेजेंट थे। अब देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे तो स्प्रेड आउट हुए, ब्रेकडाउन होके पूरे कलर्स में। ठीक है, अब इसमें से कुछ पार्टिकल्स कहां पे आ गए आपके, 10 ml में। अगर मान लो कि लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, क्या हो गए, लार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो अगर लार्ज पार्टिकल होते तो पूरे ब्रेकडाउन होते क्या बेटा, नहीं। वो मान लो इतना अगर हुआ लार्ज पार्टिकल तो इतनी जगह को कवर अप कर लेता। अब मैंने 10 ml लिया तो जरूरी थोड़ी कि इतना ब्रेकेट ये 10 ml आ ही जाए टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पे लाता तो कलर ही कुछ और हो जाता, फिर है ना, पिंक कलर होता है क्या, नहीं, पिंक कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट्स। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, कलर तो लाइट हुआ है, कलर क्या हुआ है, लाइट हुआ है। लाइट कब होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, सेकेंड बीकर्स में। ठीक है, अब यहां से फिर मैंने और 10 ml लिया, ये भाई पूरा 110 हो गया, क्योंकि 10 ml यहां से मैंने ट्रांसफर भी किया। अब इसमें से मैंने 10 ml लेके किसमें डाला है, थर्ड बीकर में। इसमें से 10 ml लेके किसमें डाला है, थर्ड में। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फर्स्ट में प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फर्स्ट बीकर में प्रेजेंट थे, उसके कंपैरिजन में 4 में क्या हो गए, बहुत बहुत कम, वेरी वेरी लेस। उसी के कारण जो कलर था, जो एकदम फर्स्ट बीकर में मेरा डार्क आ रहा था, अब कैसा हो गया होगा, एकदम लाइट कलर्स हो गया। ठीक है, सो लाइट कलर क्या शो कर रहा है यहां पर, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, अगर लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते तो उस कंडीशंस में क्या होता, यहां पर तो कलर है, यहां पर हो सकता था, लेकिन यहां पर तो होगा ही नहीं, और यहां पर भी फिर कलर नहीं हो पाता। ठीक है, इट मीन्स दिस शो दैट few crystal of potassium per magnet can color a large volume of water, large volume of water। कितने लिए मैंने, 2 से 3 क्रिस्टल लिए हैं सिर्फ, और उसी से मैंने 100 ml वाटर्स को कैसा कन्वर्ट कर लिया था, पिंक कलर में। इसका मतलब क्या हुआ है कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। एक क्रिस्टल कितना होता है, आप बस शुगर का एक दाना से लोगे, पार्टिकल्स लोगे शुगर का, जैसे दिखोगे आपका, उससे भी बहुत स्मॉल होता है किसका, आपका पोटेशियम पर मैग्नेट्स का। आप होली में जो कलर यूज कर रहे हो उसको देखो, आप एक पार्टिकल्स निकाल के देखो कितना बारीक होगा, कितना स्मॉल पार्टिकल्स होगा वो। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है। कितने हो सकते हैं, मिलियंस। वो जरा सा इतना मान सकते हो आप, इतना डॉट अगर बनाया जो मैंने, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एग्जैक्ट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट।
ठीक है। अब इस पोटेशियम पर मैग्नेट्स में भी क्या थे, नंबर ऑफ एटम्स थे बहुत ज्यादा, कितने, मिलियंस। ओके, सो इससे प्रूफ होता है मेरा कि जो मेटर्स होते हैं वो मेटर्स क्या होते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट टीनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दिस शो दैट फ्यू crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because these are million of tiny particles in each crystals. Okay, second, the particles of matter have space between them. दो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, सो आइए इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं अपन। मैंने क्या किया है, पहले वाटर लिया है, ठीक है, 100 ml वाटर, आई टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर, ओके, एंड अ मार्क कर दिया मैंने कि कहां तक जो 100 ml वाटर है वो उस बीकर में पहुंच चुका है। ठीक है, सो वाटर लेवल को मैंने क्या कर दिया, मार्क किया। ठीक है, नाउ वी एड 50 ग्राम, 50 ग्राम में क्या कर रहा हूं, शुगर को ऐड कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं किसमें, इन अ बीकर। ओके, वी टेक 100 ml वाटर एंड एड 50 ग्राम शुगर इनटू वाटर। ओके, सो इस तरह से मैंने शुगर इंटर की किसमें, वाटर में। अब देखा शुगर तो होगी, प्रेजेंट होगी, इनिशियली आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टायर लेके उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। तो स्टायरिंग विद ग्लास रॉड, ठीक, और चम्मच से भी आप घर पे कर रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एकदम स्वीट सॉल्यूशन, बिकॉज वी कीप्ट शुगर है, शुगर ले रहे हो तो सॉल्यूशन का कैसा होगा नेचर, एकदम स्वीट शुगर। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी जगह पर प्रेजेंट हो गए, जहां जहां पे भी वाटर पार्टिकल्स थे पूरे उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, आपका शुगर पार्टिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको टेस्ट करो, टेस्ट मतलब इसको मैंने 2 बीकर में ट्रांसफर कर लिया है ना, एक में 50 ml ले लिया, दूसरे में 50 ml ले लिया, तो पहले का जितना स्वीटनेस टेस्ट होगा उतना ही सेकंड की भी होगी, पहले की जितनी है उतनी की उतनी क्या होगी, सेकंड की भी होगी। दूसरी चीज, ये दोनों सेम चीज आ रही, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है शुगर पार्टिकल्स का इन वाटर क्या है, वो सेम है, होमोजीनियसली है। ठीक है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है। ठीक है, तभी तो मेरा जो टेस्ट है वो फर्स्ट सॉल्यूशन का और सेकंड का दोनों को क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम व्यू करना चाह रहे थे कि जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने वाटर लिया था उस समय मैंने जो मार्क किया था लेवल इन अ बीकर्स, ओके, वही का वही लेवल मुझे अभी भी दिख रहा है जब मैंने क्या ऐड कर चुका हूं उसमें 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम जो शुगर था वो भी ऐड कर दिया मैंने, उसके बाद भी जो लेवल है बीकर का वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये इंक्रीज कब नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके बीच में, ओके, वाटर के बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस होगा और इसी स्पेस के कारण वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुके हैं, बट लेवल राइज नहीं हुआ। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं कि एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं और अभी बैठे हुए कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही बेंच जो है, नंबर ऑफ बेंच इन अ क्लास कितनी कर दी मैंने, 10। ठीक है, तो एक बेंच पे 2 बैठ रहे तो अभी स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 10 स्टूडेंट को और उस रूम में एडजस्ट करना है। 10 स्टूडेंट को क्या कर दिया मैंने, और एंट्री करवा दी किसमें, क्लासरूम में। क्या होगा, मैं एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठ सकता है ना अभी, और तो अगर आप 20 + 10 कर भी दोगे तो कितनी हो गई, 30। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों स्टूडेंट के बीच में जो बेंच थी उसमें क्या थी, गैप, उसमें किसने फिल कर दिया, जब आपने एक्स्ट्रा 10 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, अगर गैप नहीं होती तो 10 स्टूडेंट इंटर हो पाते, क्या नहीं हो पाते ना। अब इंटर कब हो रहे हैं वो, जबकि उनमें क्या है, गैप प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर गैप प्रेजेंट नहीं होती तो या तो आपको 10 बेंच और ऐड करना पड़ती या फिर आप उसको नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर करना पड़ते स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो इसी तरह से आपके क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में भी क्या है, कुछ गैप प्रेजेंट है। ओके, एंड दिस गैप इज फिल्ड विद द हेल्प ऑफ शुगर पार्टिकल्स। ओके, और उसी के कारण आपका लेवल राइज नहीं हुआ क्योंकि बीच में ऑलरेडी क्या था, गैप प्रेजेंट था। ठीक है, सो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं। ओके, और इन्हीं पार्टिकल्स से मिलके क्या बनते हैं, आपके मैटर्स, और इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस। आई होप इट इज क्लियर। ओके,
देखिए एक और क्या किया था मैंने, पहले वाटर लिया, देन वी ऐड शुगर पार्टिकल्स और समथिंग विच इज कॉल्ड सॉल्यूट, ओके, जिसे हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, हमने शुगर पार्टिकल्स जो थे उनके बीच बीच में कौन आ गए मेरे, कौन दिख रहा है आपको, रेड कलर्स वाले दिख रहे हैं, जिसको मैंने क्या किया था, डिसॉल्व किया था, ठीक है। तो ये रेड कलर उसमें क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया, ठीक है। लेवल पहले जितना था उतना का उतना ही लेवल है, लेवल में कभी भी चेंज नहीं आ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ओके। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट देख रहे हैं अपना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमेशा क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स में जो प्रेजेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा, देखो अगेन मैंने लिया है कौन सा, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। आप घर पे इसको विद द हेल्प ऑफ इंक भी यूज कर सकते हो ना। क्या किया मैंने, पहले एक बीकर लिया, वी टेक ए वन बीकर, ओके, इन बीकर वी फिल द वाटर। क्या फिल किया मैंने, इसमें वाटर फिल कर दिया। अब इस वाटर में मैंने क्या किया, 1 ड्रॉप है ना पोटेशियम पर मैग्नेट का मैंने पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। उस सॉल्यूशन की बिल्कुल 1 ड्रॉप मैंने क्या किया, इस वाटर में ड्रॉप किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 1 ड्रॉप वाटर की तो क्या विजिबल होगा, इस ग्लास बीकर, ग्लास में क्या होगा, विजिबल होगा, ओके। सो जैसे ही मैंने इसमें 1 ड्रॉप किसकी डाली, पोटेशियम पर मैग्नेट की, क्या हो रहा है, दिख रहा है मुझे धीरे धीरे वो स्पीड, मतलब कलर जो है डार्क ब्लू या ब्लू कलर जो है वाटर का, वो कन्वर्ट होते जा रहा है किसमें, पिंक में। सो पहले जहां जहां पे पार्टिकल्स मूव किए होंगे उतना कलर हुआ पिंक, ठीक है। थोड़ी देर बाद और ज्यादा मूव किए तो और ज्यादा पिंक हो गया, और ज्यादा मूव किए तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक हो चुका है, ठीक है। अगर ये मूव नहीं करते, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये मूव नहीं करते तो क्या होता, जहां पे भी आपने सॉल्यूशन की ड्रॉप गिराई है सिर्फ उतना ही पोर्शन कलर चेंज शो करता, ठीक है। वोल सॉल्यूशन कलर चेंज नहीं करता, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलर हो गया है, इसका मतलब आपने डाले तो सिर्फ एक ही पोर्शन पे से एक ही जगह पर ड्रॉप गिराई थी, ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप क्या कर गई, पूरे सॉल्यूशन में मूव कर गई, धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुई, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में। और ड्यू टू स्प्रेड आउट क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर मूव नहीं करते तो क्या कलर चेंज हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे तो आपको 110% समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के वो हमेशा क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। देखो हॉट फूड, हर एक फूड की क्या होगी, एक फ्रेग्रेंस होगी, ठीक है। अब वो जो फ्रेग्रेंस है वो कैसे पता चलेगी आपको, जब उसकी फ्रेग्रेंस रीच टू दी अवर नोज, ना अपने नोज नाक तक क्या हो रही है, जब उस फूड मटेरियल्स के पार्टिकल आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि फूड की फ्रेग्रेंस क्या है, खुशबू कैसी है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, फूड मटेरियल तो हमसे बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है फूड पार्टिकल्स के कारण। सो ये जो फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए कहां तक आए, आपके नोज तक आए, ठीक है, तभी तो मुझे पता चला फ्रेग्रेंस के कारण, ठीक। अगर ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो क्या मुझे पता चलता, जब तक मैं फूड को व्यू देख नहीं लेता तब तक मुझे पता नहीं चल पाता ना फूड के बारे में, ठीक है। सो पता कब चल रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक और देखो, हॉट फूड लिखा है मैंने, कूल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हॉट फूड है, ठीक है। आप देखते हो अगर आप हॉट फूड है, गर्म है, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, अगर मॉलिक्यूल्स कैसे हो, किसमें फील करने की बात कर रहे हैं अपन, हॉट फूड में, तो इन फूड्स के केस में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको दूर से ही पता चल जाएगा हॉट फूड की फ्रेग्रेंस के बारे में। लेकिन अगर फूड मटेरियल कूल हो, फूड मटेरियल क्या है, कूल, ठंडा है एकदम, तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, बहुत ही कम। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो फूड पार्टिकल्स जो होंगे जिससे आपको फ्रेग्रेंस का पता चल सके, वो आपकी नोज तक कम नहीं हो पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे इजीली पता नहीं चल पाता, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा था क्या यहाँ पे, हॉट फूड। तो क्या बोल सकते हैं अपन, हॉट फूड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं, और ज्यादा ट्रेवलिंग के कारण क्यों है, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी फूड पार्टिकल्स आर रीच टू अवर नॉइज, ओके, नोज, सॉरी, ठीक। सो इससे भी मुझे पता चल रहा है कि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं, गॉट इट।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ओके, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दे ट्रेवल फास्टर देन फूड ऑफ कोल्ड फूड, ठीक है। इसीलिए आपको कोल्ड फूड के फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, लेकिन हॉट फूड मटेरियल है तो फिर क्या होगी, फ्रेग्रेंस इजीली आ जाएगी, ठीक। हेलो, सो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, और उनमें हमने 3 प्रॉपर्टीज जो है पार्टिकल्स की वो हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम 4th टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर्स के, वो क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा मुझे, देखिए, अगर मैं एयर में हैंड मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बहुत ही इजीली हो रहा है, ठीक है। सेम अगर इसको मैं मूव करवाऊं किसमें, इन अ वाटर, तो क्या लगेगा आपको थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। ज्यादा एनर्जी क्यों लग रही है, क्योंकि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही पास में होंगे। जब आप हैंड मूव करवा रहे हो तो इन पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या बनाना पड़ेगी, एक गैप क्रिएट करना पड़ेगी, ठीक है। अब उस गैप क्रिएट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ एयर में भी क्या है, पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है बेटा, पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स वेरी वीक, इज कॉल्ड वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, बहुत ही वीक है। तो बहुत वीक हो तो जब मैं जैसे ही हैंड लाऊंगा तो क्या होगा, इजीली वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है किस नेचर पर, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ठीक है। अब मैंने मान लो एक लोहा आयरन शीट ही दे दी आपको, इट्स आयरन शीट। अब मैंने बोला कि यहां से आप इसको क्या करो, मूव करवाओ हैंड का, क्या होगा, मूव हो पाएगा क्या, नहीं। क्यों, आप इस शीट को क्या कर सकते हो, पार ही नहीं कर पाओगे, मतलब ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं ब्रेक कर पा, मैं ये किससे मिलके बनी है, मेरी आयरन से। सो ऐसे आयरन के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे ना शीट के फॉर्मेशन में, क्योंकि आयरन शीट भी क्या होती है, मेटल किससे मिलकर बने, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सो वो टाइनी पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बहुत हाई है, ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही हैंड ला रहा हूं तो क्या हो रहा है, मुझे उन पार्टिकल्स के बीच को गैप क्रिएट करना पड़ेगी, तो ही तो मेरा हैंड मूव कर पाएगा ना वहां से। लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मैं जब उसको फोर्स लगा रहा हूं तो वो इजीली दूर नहीं हो पा रहे, ठीक है। और अगर इजीली वो दूर हो जाते तो उस कंडीशन में आपका हैंड वहां से क्या होता है, मूव कर पाता। जैसा एयर में आप मूव कर रहे हो हैंड को तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स इजीली दूर हो रहे हैं, ठीक है। लिक्विड में भी कुछ हद तक हो जाएगा आपका, लिक्विड में तो हम चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लिक्विड के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन एज कंपेयर टू दी एयर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करूं, किसी की बात कर रहा हूं मैं सॉलिड सब्सटेंस, तो उस कंडीशन में आप उसको मूव भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब इन पार्टिकल्स को यहां से आप थोड़ा सा वाइब्रेट हिला भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। हिलेगा भी कब, जब उसमें बेंट आ जाए, है ना, बेंट वाली कंडीशंस में वो थोड़ा सा मूव हुआ है। अगर मैं फोर्सली मैंने किया अप्लाई तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंट हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े से पार्टिकल्स एडजस्ट हुए होंगे इधर उधर। लेकिन क्या मैंने उसको ब्रेक कर दिया, क्या नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई है, ठीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इफ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उस कंडीशन में जैसा मैं एयर में हैंड फ्रीली मूव करवा रहा हूं वैसा ही मेरा लिक्विड में भी होना चाहिए था, वैसा के वैसा ही मूव करना चाहिए था किसमें, आयरन शीट या सॉलिड के केस में भी, ठीक है। लेकिन क्या करना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसमें दिख रहा है आपको सॉलिड के केस में, इसलिए मुझे फोर्स ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। एयर में बहुत ही इजीली हो पा रहा है, ठीक। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन से पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर आपका मैटर बने हुए हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा, इट्स कॉल्ड चॉक। तो जो चॉक है वो क्या है, एक दूसरे के पार्टिकल्स को क्या हुए, अट्रैक्ट किए हुए। आप इसे ब्रेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड, है ना। लेकिन अगर आपको आयरन नेल दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आप उसको ब्रेक कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा ज्यादा है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, थोड़ा
ज्यादा है तो आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये जो मैटर्स हैं, चार्क जो है, ये किससे मिलकर बने हैं, आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन देयर पार्टिकल्स, और इसी के कारण ये कैसे है, रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिस पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उनका स्ट्रक्चर इजीली चेंज न हो पा रहा हो, ठीक है। क्या हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर इजीली चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक। सो वो क्या होते हैं, रिजिड, या जिनका शेप क्या बोल सकते हैं अपन, फिक्स्ड है एक तरह से, ठीक है। सो ये जो चौक है, इनका शेप क्या है, फिक्स्ड है या रिजिड है, ठीक है। क्यों हो रहा है इनमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर अट्रैक्शन कम हो जाए, जैसे मैं लिक्विड की बात करूं, सो लिक्विड को अगर आपने एक पर्टिकुलर बीकर में फिल किया है तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, बीकर की तरह हो जाएगा। अगर मैंने उसको टेस्ट ट्यूब में फिल किया है तो किसकी तरह दिखेगा, वो टेस्ट ट्यूब की तरह दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दिस क्या है, कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दैट्स व्हाई यू फील अ कंटेनर, जिसमें आप क्या कर रहे हो, लिक्विड को पुट कर रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो चौक है वो कैसा है, रिजिड है, ठीक है। एंड हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ओके।